Honorable Deputy Chief Minister Rajasthan, Shri Remchand Bairwaji, Honorable Speaker Rajasthan Legislative Assembly, Shri Vasudev Devnani जी, आपने इनका उद्बोधन सुना और चिंतन के साथ गहराई की बातें की। Honorable Minister of State, Ministry of Road Transport and Highways, and Ministry of Corporate Affairs, and more important, President Dadiji Dehadan Samiti Delhi, Shri Harsh Malhotra. आदरणीय श्री आलोक कुमार जी, प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद, पैट्रन दादीजी देहदान समिति दिल्ली, आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है। आपकी जीवन शैली सबके लिए एक उदाहरण है। जिस भी काम के हाथ लगाते हैं उस अमल में सभी की आहुति होती है। इस मामले में माननीय आलोक कुमार जी साधुवाद के पात्र हैं और मैं उनका ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इसमें सबसे पहले जोड़ा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। आपसे मेरा नाता पुराना है और अनेक मामलों में इन्होंने जो मापदंड रखे हैं, चाहे कानून की दुनिया में या विश्व हिंदू परिषद को लेकर या सामाजिक कार्यकलापों को लेकर, मैंने उन्हें सदैव सर्वश्रेष्ठ पाया है, अनुकरणीय पाया है। श्री कमल संचेती जी, नाम में ही काफी दम है। फाउंडर प्रेसिडेंट जैन सोशल ग्रुप, सेंट्रल संस्थान जयपुर। मुझे मेरे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के दिन याद आते हैं। मेरे 3 साल के कार्यकाल में जैन समाज के मैंने आधा दर्जन से कार्यक्रमों को अटेंड किया। I can say with confidence their commitment, their energy, their passion, and their mission all is for welfare of society. मैंने इस समाज की महिलाओं के कार्यक्रमों में अपने आप को जाकर एक नया अनुभव प्राप्त किया। Their commitment in industry, trade and commerce exemplifies our civilizational depth. जब ऐसे कार्यक्रम में इस महान उद्देश्य के लिए जब आते हैं तो निश्चित रूप से वी हैव टू सेट वेरी हाई बेंचमार्क। और वो इसलिए कि मेरे मन में शंका नहीं है कि जो निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से सार्थक साबित होगा। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था के सम्मानित सदस्यगण, दानदाताओं के परिजन और उपस्थित महानुभावगण, आप में से हर एक इस बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम का सूत्रधार होने जा रहा है, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। जैन सोशल ग्रुप सेंट्रल संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं।
मैं ऐसे समाज से जुड़ने जा रहा हूं जिनकी कार्यशैली, जिनका स्वभाव, जिनके करने का तरीका, सलीका सृष्टि के लिए हमेशा सार्थक रहा है। इस काम में भी इनकी भागीदारी का मतलब कि ये महागंगा निरंतरता से गति पकड़ेगी। 25 वर्षों में संस्थान ने निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल बनाई है और जैन समाज की जो चिर परिचित सेवा भाव कार्यशैली है उसको मैंने जमीनी हकीकत होते हुए देखा है। इस वक्त आपके संगठन के सिल्वर जुबली का उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बधाई देते हुए मैं आह्वान करता हूं, प्लीज मेक organ donation, your passion, your mission, translate it into geometric growth। और यदि अगर आप संकल्प लेंगे कि हर जैन परिवार कम से कम एक परिवार को प्रेरित करेगा, तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में एंड नेवर फॉरगेट योर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा जन कल्याण का काम कर पाएंगे। अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं और जब हल निकलेगा एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जो महसूस की जा सकती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। विश्व रक्तदान दिवस वर्तमान में जो इसकी थीम है, आज किसी की मुस्कान का कारण बने। आप तो ऐसे समाज के सदस्य हैं जो हर मौके पर हर किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं। इसमें भी इसको जोड़ लीजिए, संकल्प कीजिए कि हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपका व्यक्तिगत पारिवारिक योगदान इसमें होगा। इदम शरीरम परमार्थ साधन, तो यार यह शरीर समाज के व्यापक लाभ के लिए एक साधन बन सकता है। आप किनकी मदद करोगे? उनकी मदद करोगे जो प्रतिभाशाली है, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की भावना है और शरीर के एक अंग की वजह से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते। आप जब उनकी मदद करोगे, इसको एक ऐसा रूप दोगे, वो समाज के लिए लायबिलिटी नहीं, समाज का असेट बनेगा। हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत आत्महीन सेवा और बलिदान के उदाहरणों से भरी हुई है। लेट अस bestow some attention on our scriptures, our Vedas, they are repository of wisdom and knowledge। और उनमें इस बात पर कितना ध्यान दिया गया है। माननीय देवना ने जिनको उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब विश्व के लिए भारत यदि एक उदाहरण इसमें नहीं बनेगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा में कुछ कमी आई है। जिन परिवारों को आज हमने सम्मानित किया है, आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको देखिए, किसका चित्र है? उस चित्र को देखते एक भाव पैदा होता है कि देखो हमारे पूर्वज चले तो गए, हम एक ऐसा मौका देंगे कि हम हमारा सर ऊंचा कर रहे हैं, उनको मौका देंगे, जिंदगी देंगे जिनको लाभ मिला है। ये बहुत बड़ा काम। देयर आर चैलेंजेस,
चैलेंजेस आर इमोटिव, भावना का प्रश्न आता है। देने वाले के साथ परिवार को होना जरूरी है। जाने के बाद भी परिवार निर्णय कर सकता है। हमें समाज में इस संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके हर पहलू को समझना पड़ेगा। आज के दिन जो हो रहा है वो बहुत कम है। यदि अगर अपने गुणात्मक तरीके से देखेंगे, संख्या के आधार पर देखेंगे, तो समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर है। पर उस समुद्र में जगह जगह से नदियां जा सकती हैं और ऐसा क्रांतिकारी कदम उठेगा जिसके कई लाभ होंगे। पहला लाभ, व्यक्ति खर्चीले इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। परिवार की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, परिवार का मनोबल टूट जाता है। अन्नदान एक साधारण सेवा उपाय है,